कर दिया आदेश, उड़ाई न्याय और संविधान की धज्जियां, न्याय की आस लिए कानून का भरोसा रखने वाले फरियादी की जमीन पर हो गया अवैध कब्जा। साहब के आदेश पर पुलिस ने बैठकर जबरन कराया निर्माण। मामला है जनपद बाराबंकी के सुबेहा थाना अंतर्गत ग्राम बदीपुर मजरे शहरी इस्लामपुर का, जहां पीड़ित हेतराम ने बताया कि उसकी अपनी भूमि का मुकदमा माननीय सिविल न्यायालय में लड़ रहा था, जो कि आज तक विचाराधीन है, जिसकी प्रारंभिक डिग्री भी पीड़ित के पक्ष में ही हुई है। पीड़ित ने बताया कि आज उसके मुकदमे की पेशी थी, जिसमें वह पैरवी के लिए आया था और उधर विपक्षियों ने मौका देखकर एसडीएम साहब हैदरगढ़ से आदेश करवाकर थाना सुबेहा की पुलिस ले जाकर जबरन पीड़ित की जमीन पर निर्माण करने लगे। देखिए पूरी रिपोर्ट ओम नारायण अवस्थी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट ओम नारायण अहमद। मैं यहाँ मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ में, जो कि पुरानी तहसील है, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। एक मामला आया है जो कि बहुत ही संगीन है, जिसमें साहब की कारस्तानी, जैसे कि पीड़ित का आरोप है, साहब की कारस्तानी और इन पर भारी पड़ गई। वर्षों पुराने चल रहे सिविल के मुकदमे में प्रारंभिक डिग्री इनके नाम होने के बावजूद भी इनकी ही जमीन पर कब्जा करके आज दीवार का निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं वीडियो में कि वहां पर पुलिस बैठ करके, थाना सुबेहा की पुलिस बैठ करके निर्माण करा रही है। किस गांव का मामला है दादा, क्या नाम है आपका? हेतराम। क्या मामला है आपका? वो जो मामला यही है कि जो हमारा हिस्सा रहा वो लोग आज किस गांव में रहने वाले हैं आप? बदीपुर गांव में, बदीपुर चौराहा पर ये मार्ग है। बदीपुर गांव के रहने वाले। क्या मजरा पड़ता है आपका? थाना कौन सा पड़ता है आपका? सुबेहा। सुबेहा थाना पड़ता है। तो क्या मामला है आपका? जो हमारे घर पर जबरदस्ती कब्जा, कौन कब्जा कर रहा है? जाहिद अली, रसूलपुर के रहने वाले। हाँ, रसूलपुर के रहने वाले। तो आपके घर पर कैसे कब्जा कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये दीवार उठी रही है और ये रहा है। खतौनी किसके नाम है? आबादी की जमीन है या खतौनी पे दर्ज है? नहीं, आबादी की जमीन नहीं है वो। गाटा संख्या है वो। क्या गाटा संख्या है? 526। गाटा संख्या 526। आपका क्या नाम है? हेतराम। हेतराम ये बदीपुर के रहने वाले। इनकी जमीन गाटा संख्या 526, जो कि इस्लामपुर मजरा इस्लामपुर पड़ता है। बदीपुर मजरा इस्लामपुर के रहने वाले। गाटा संख्या 526, जो कि संक्रमणीय भूमि है, जिसमें इनका नाम उस पर दर्ज है। अच्छा ये बताइए, जिसने कब्जा किया क्या उनका नाम है? तो नहीं है, उनका कुछ नाम नहीं। तो किस बेस पे मतलब कब्जा कर रहे हैं? वो कुछ देर पर जब हुआ कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। तो मतलब वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आज कौन कौन है वहाँ पर? अरे वहाँ पूरा थाना रहा। थाने की पुलिस है? थाने की पुलिस लेडीज 8 तक थी। हाँ। और 25 रही, ये सब लेखपाल और कानून को ये सब हमको मोहर लगी जाए नहीं दिया, पकड़ का। लेखपाल कौन है आपका? सेवा कांड रहे कौन है? हाँ, लेखपाल साहब। हाँ। तो क्या लगता है आपको उस जमीन में उनका हिस्सा है? जो हुआ है आपके साथ, ये गलत हुआ है, सही हुआ है, क्या हुआ है? ये गलत हुआ है। तो आप एसडीएम साहब के पास नहीं गए थे? एसडीएम पास से तो गए थे। एसडीएम साहब तो मतलब है कि कहीं क्या जब तक खबर न देवे तब तक काम न हुए। हाँ। हम यही रही तहसीले में रहेंगे। हाँ। और वहाँ काम शुरू रहा। तो क्या एसडीएम साहब ने कोई आर्डर पारित किया है क्या? अब हमको मालूम नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी पढ़ाई लिखाई, आप पढ़े लिखे हैं? कुछ पढ़े लिखे नहीं है। इनके साथ इनकी जमीन पर कब्जा करवाने के लिए थाना सुबेहा की पुलिस भेज करके, वहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं, पुलिस पहुंच करके वहां पर कब्जा। चलिए इनके अधिवक्ता से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक दीक्षित है। अभिषेक दीक्षित जी, क्या इनका मामला पूरा बताएंगे आप? इनका मामला, इनकी गाटा संख्या 526 इस्लामपुर में जमीन है, और जो कि सुबेहा परगना में आता है, जिसके संक्रमणी भूमिधर और खातेदार विपक्षी के नाम ना तो उसने किसी से लिया, ना उसके नाम खतौनी है, लेकिन मौके पे सरहंग है और पैसा दे के जो है वो ज़बरदस्ती कब्जा करवा रहा है। इस समय लेखपाल और कानून वगैरह सब उसके साथ है। अब मैंने एसडीएम साहब से कहा था इस संबंध में, तो उन्होंने कहा मैं देखूंगा, और मैंने ये भी बताया कि दीवानी में मामला है और इससे पहले इनका बंटवारा का मुकदमा भी हो चुका है, तो उन्होंने कहा इन सबसे जो है कोई सांस लेना बंद नहीं कर देगा। अच्छा। हाँ। एसडीएम साहब ने कहा जी कोई सांस लेना नहीं बंद कर देगा। मतलब माननीय न्यायालय दीवानी में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है और प्रारंभिक डिग्री इनके नाम है, और उसके बाद बंटवारा का भी मुकदमा चल रहा है उस पर, और संक्रमणीय भूमिधर गाटा संख्या 526 में खातेदार भी है, जबकि दबंग विपक्षी जो
जैसा इनका आरोप है, कहना है कि जो विपक्षी जिस पर कब्जा करवाया जा रहा है, जो दीवार वहां पर खड़ी हो गई है, उसका ना तो खतौनी में नाम है और ना ही वो उस गांव का रहने वाला नहीं है, ना ही वो उस गांव का रहने वाला है। उसके बाद भी क्या किसके आदेश से काम हुआ है? ये एसडीएम महोदय का एक एप्लीकेशन पे आदेश है कि मौके पे जाके और शांतिपूर्वक कब्जा करवाया जाए। तो शांतिपूर्वक कब्जा सिर्फ इनको नहीं तो क्या निर्माण कराए जाने को लेकर कोई नहीं, ना ऐसा कुछ है, ना इनकी दीवार गिराने का कोई आदेश था। इनकी दीवार भी गिरा दी गई? जी जी जी। दीवार कब गिराएगी दादा आपकी? आज हम ये रहेंगे, मतलब आज आप यहाँ थे? हाँ। आप क्या आज आपकी तारीख पेशी थी, क्या था? तारीख पेशी तो रावत आज इनकी पेशी थी। ये अपने घर से आए, तहसील हैदरगढ़ में बंटवारा का मुकदमा चल रहा था और माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट में भी इनका वाद योजित है, चल रहा है, जो कि काफी पुराना है और इनकी प्रारंभिक डिग्री थी, उसकी तारीख पेशी पे आए थे और उधर खेला हो गया भाई, उधर खेला हो गया। साहब ने कह दिया, साहब ने ऑर्डर कर दिया और साहब के आदेश पर जाकर के इनकी जो आपने बाउंड्री बनाई थी वहां पर, क्या था? बाउंड्री बनाई थी, वो सब गिरा दी गई। गिरा दी। किसने गिराया? जाहिद अली। जाहिद अली और कौन कौन है? अरे पूरा मौजा का दो समुदायों के बीच का मामला है, तो मतलब पूरा दो समुदायों के बीच का मामला है और जाकर के इनकी दीवार गिरा दी गई। मतलब कोर्ट कचहरी न्याय व्यवस्था संविधान सबको ताक पर रख करके वहां पर जाकर के दीवार गिराया गया और नई दीवार का निर्माण। ये बताइए जो आज निर्माण हुआ वो कितनी ऊंची दीवार उठ गई? अरे अभी आ गई थी, इतनी ऊंची उठ गई है। 5-5 फुट की दीवार हो गई है। 5-5 फुट की दीवार हो गई, समझ में नहीं रहा, कर रहे हैं। आज ही इतनी जल्दबाजी में काम हुआ कि आज ही पूरी 4 दीवारी को गिरा करके, बाउंड्री को गिरा करके और आज ही 5-5 फुट की दीवार खड़ी कर दी गई। क्या कहना होगा इस भ्रष्टाचारी तंत्र का, इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था का, जिस तरीके से कोर्ट में भी मुकदमा चलने के बाद भी आपकी जमीन, आपकी लैंड जो कि आपकी है, जिस पर आप सा खातेदार अंकित है, उसके बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। क्या कहना होगा इस पर शासन प्रशासन द्वारा? इस तरीके की अगर कार्रवाई की जाएगी इन भोले भाले लोगों के ऊपर जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है और इस उम्मीद और इस आशा के साथ एक अधिवक्ता के साथ जुड़ करके न्यायालय में अपना वाद योजित करते हैं और इस आशा में कि हमें न्याय मिलेगा, हमें इन भ्रष्टाचारियों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा, लेकिन आज यहाँ पर आदेश करके, इस तरीके का आदेश करके और उसके बाद थाना सुबेया की पुलिस जितनी ज्यादा वहाँ पर पुलिस वहाँ पर मौजूद है और बैठ करके निर्माण करा रही, क्या कहना होगा इस पर? अभी बैठे गाड़ी, अभी भी है? हाँ, अभी तो आपने आज रोका नहीं? रोका तो हो, पुलिस पकड़ रहे थे, काट बुटे तुमको अभी झपड़िया देंगे, मार देंगे, तुम पकड़ के इधर बैठो, वो पकड़ के उधर बैठो। तो आपने बताया नहीं कि खतौनी पे मेरा नाम है? काट बुटे तुमको अभी झपड़िया देंगे, मार देंगे, तुम पकड़ के इधर बैठो, वो पकड़ के उधर बैठो। तो आपने बताया नहीं कि खतौनी पे मेरा नाम है? हाय बताया सब कुछ, हमारा मानते तो नहीं, सुनते नहीं। जो आपने नहीं बताया कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है इसका? बताई तो नहीं मानती तो क्या करे साहब? कोई मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट जो हम यही रहे, मारपीट तो नहीं हुई है। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है? हमको पता चला, घर पर एक लड़की रही, हाँ। उसको डाटा पटकाया, वो जो फोन की, हाँ। उसको फोन भी छोड़ लिया, हाँ। और उसको अलग बैठा दिया, काम चालू है। तो यहाँ फोन आया तो हम फिर गया यहाँ, तो मतलब 100-150 आदमी पब्लिक रहा और थाना सुबह और आप जब कहीं लेडीज रही, हाँ। लेडीज लोग लड़की का मोबाइल भी छोड़ लिया और बाद में दिया और उसको अलग बैठा दिया, कहीं तुम्हें अलग बैठो। हम गए तो हमको उधर जाने नहीं देते, पकड़ हाथ को ऐसे सिपाही ऐसे रहा, तोड़ के अलग भाग कर देते। जी वकील साहब, जिस तरीके से आप इनका मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या कहना होगा जिस तरीके की कार्रवाई की गई है इस पर? ये न्यायपूर्ण नहीं है, इस पर जो है उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि मैंने इस संबंध डीएम साहब को भी लिखा है और इस डीएम साहब को कम से कम 6 एप्लीकेशन दी है। मौके का जो है वो स्पष्ट उनको वीडियो उपलब्ध करवाया है, जैसा कि हमने साहब को भी उपलब्ध करवाया है। तो इस पर इनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि क्या लगता नहीं आपको कि एक पक्षीय न्याय किया गया है सीधा, जिसका कोई हक और अधिकार भी नहीं है, जो कि डाटा संख्या 526 के खाते में कहीं उसका नाम दर्ज नहीं है? क्या कहना होगा इस आदेश पर? आप लोग तो तहसील में बहुत सारे आपके मुकदमे चलते हैं और जिस तरीके की यहाँ के एसडीएम द्वारा जो भूमिका निभाई गई, ऐसे अगर चलता रहा तो क्या होगा? जी बिल्कुल गलत है। मैंने 11 साल में ऐसा कोई केस नहीं देखा है जैसा कि आज हो दर्ज हिस्सेदार जो है वो नहीं पा रहा है और जिसका कुछ हक नहीं है उसको ज़बरदस्ती कब्जा दिलवाया जा रहा है, बल्कि पुलिस फोर्स मौके पे खड़े होकर दीवार बना रही है। लेखपाल कानून को जो है उसके नंबर को, उसके हिस्से को अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको भगा रहे हैं।
ये निश्चित ही अन्यायपूर्ण बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेखपाल कानून गो ने हिस्सा भी बांटकर नहीं दिया। कब्जा कराने के लिए एसडीएम साहब ने आदेश दे दिया कि उस पर शांतिपूर्ण निर्माण कराया जाए, शांतिपूर्ण कब्जा दिलाया जाए, जैसा कि आदेश के नीचे आख्या मांगी गई है एसडीएम द्वारा। उसके बाद वहां के थाने की पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और ये अपने हक और अधिकार के लिए वहां पर लड़ ना सके, ये वहां पर बोल ना सके, इसके लिए वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। इनको वहां पर जाने भी नहीं दिया जाता है। क्या कहना होगा इस पर? सभी दर्शकों से हमें अपील करते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और सभी लोग इसको आगे बढ़ाएं ताकि ये प्रशासन तक पहुंचे, जिससे कि प्रशासन के कान में जू रहेंगे और ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय और भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस पर लगाम लग सके। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज और नारायण अवस्थी के साथ। नमस्कार। काम जो हो के बना वीडियो इधर। हाँ नहीं रुके रहो बस। हाँ भेजो। भेजो फट सब वीआईपी नाम पता पूछ पंकज ऊपर मूड़ी करो थोड़ा। हम साइड है ना मारो नो टास यार नहीं हो रहा। और गई खत्म करो तो आखिर हम मार दे। थोड़ा ले लिया आप।